Today I am going to discuss about the most important feature of the Government of India Act of 1919. In this act इसके क्या क्या फीचर्स हैं. इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस. मतलब कि जो भी सेंटर का जो सेंट्रल कंट्रोल था उसमें थोड़ी सी छूट दी गई है किसके ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर, बाय डिमार्केटिंग एंड स्प्रेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. और जो भी मतलब कि सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको पहले डिमार्क करके उनको अलग किया. किस सब्जेक्ट को, सेंट्रल और प्रोविंशियल जो भी सब्जेक्ट थे. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंट्रल कंट्रोल था उसमें थोड़ी सी ढील दी गई है किसके ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर, और डिमार्क किया किसको, सेंट्रल और जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट थे इनको डिमार्क करने के बाद इनको अलग कर दिया. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. उसके बाद क्या हुआ, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर अथोराइज. और जो भी सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे उनको अथोराइज किया, उनको अथॉरिटी दी गई टू मेक लॉज ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. और उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की, सेंट्रल और जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनको अथॉरिटी प्रोवाइड की कि ताकि उनके पास ये ताकत होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए ताकि वो अपनी जो मतलब कि रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उनके ऊपर लॉज बना सके. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी. और जो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए गवर्नमेंट का वो हमेशा लगातार क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए और यूनिटरी होना चाहिए, मतलब कि एक साथ होना चाहिए. ठीक है. फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इंटू 2 पार्ट्स. अब जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको हमने 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया. मतलब कि इनको फिर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, मतलब कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज़ द ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड अदर इज़ द रिजर्व सब्जेक्ट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. गेटिंग. इसमें क्या हुआ, इसमें इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस. मतलब कि जो भी सेंटर का कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर उसमें थोड़ी सी छूट दी गई, रिलैक्स किया गया बाय डिमार्केटिंग एंड स्प्रेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. मतलब कि जो भी सेंट्रल और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको अलग किया और उनको डिमार्क करके अलग कर दिया. ठीक है. बाय डिमार्किंग एंड स्प्रेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, जो भी सेंट्रल और जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको पहले डिमार्क किया और उनको अलग कर दिया. गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर अथोराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. और जो सेंट्रल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उनको अथॉरिटी दी गई ताकि वो रेस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, उनके ऊपर लॉज बना सके. द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी. और जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो हमेशा लगातार कैसे होना चाहिए, सेंट्रलाइज यूनिटरी होना चाहिए. और इनको फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया. वन इज़ द ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड अदर इज़ द रिजर्व सब्जेक्ट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है. यू हैव टू मेक देयर ओन नोट्स एंड पुट ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट the most important feature of the government